नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस ने चोरों के एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सरसावा क्षेत्र का है, जहां काफी दिन से पुलिस को चोरी की घटनाओं की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद थाना सरसावा पुलिस को 4 शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि ये चोर एक गिरोह बनाकर हाईवे के आसपास के इलाकों में और कस्बे में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नगर निकाय चुनाव के चलते पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सरसावा पुलिस ने रात्रि में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये चारों अपराधियों से पूछताछ में इन्होंने कई घटनाओं को कबूला है। ये घटनाएं चोरी की इनके द्वारा की गई थी। इनके कब्जे से कुछ गैस सिलेंडर, मोबाइल, बैटरी इत्यादि और 2 चोरी की मोटरसाइकिल, जिनमें से एक का मुकदमा गंगोह थाने पर दर्ज है और एक का मुकदमा नकुड़ थाने पर दर्ज है। ये सामान इनसे बरामद हुआ है। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया कि इनके द्वारा पूर्व में भी छोटी मोटी चोरियां की जाती हैं और ये रास्ते में रात में जब निकलते हैं तो जहां इनको मौका मिलता है वहां पर कहीं वाहन की कोई बैटरी हो उसे चोरी करते हैं। खेत पर काम कर रहे किसान को 3 लोगों ने मारी गोली। गेहूं के भूसा को रखने को लेकर हुआ था विवाद। परिजनों ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होने की सूचना की बात कही। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पूरा मामला रजपुरा थाने के महुआ हसनगंज का है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज से आज सुबह पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति, जिनका नाम मलखान सिंह यादव है, उम्र 35 वर्ष के करीब, इनको गांव के ही 3 अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूसे को रखने के लेकर हुए विवाद में गोली मार दी गई है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इनके परिजनों के द्वारा तब तक फल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का फल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों के फल सहित पूरी दुकान जलकर हुई राख। मामला लहरपुर नगर के मजाशाह चौराहे का है। कैसे आग लग गई? आग लगी कौवा गिरा रहा है पर यहाँ बिजली तड़के ते आग लग गई। कितना नुकसान हुआ है आपका? 30-35 हो। काहे की दुकान थी आपकी? पान की। कैसे आग कैसे लगी बताओ? बिजली से कौवा गिरा और आग लग गई। कहाँ पे कौवा गिरा था? मजासा चौराहा था। दुकान काहे की थी जिस पे गिरा था? फल की दुकान थी, उसके लगे में लोहे की दुकान थी, उसके बगल में पान की दुकान थी। तीनों दुकान जली है सर। कितने का लगभग नुकसान हुआ है? लगभग हमारे लोहे वाले का 80-90 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। कैसे आग लग गई बताओ? ऊपर से कौवा गिरा, तार स्पार्किंग हुआ, नीचे गिरा, पूरी दुकान में आग लग गई। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में भूसा बनाते समय मशीन को नकली चिंगारी से किसान के खेत में लगी भयंकर आग। मशीन और ट्रैक्टर सहित लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। किसानों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र का गांव कल्लूवाला में ट्रैक्टर से नानक सिंह के किसान जसवीर सिंह निवासी कल्लूवाला खेत में मशीन से भूसा बनाते वक्त ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। तेज हवा चलने के कारण ट्रैक्टर में लगी आग खेत में फैल गई, जिसकी चपेट में आकर रेपर डोसा बनाने की मशीन और ट्रैक्टर सहित लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। दिल्ली विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर तिकोना पार्क, सरस्वती विहार, नेहरू मार्केट, डांडा बस्ती, हनुमान मंदिर, ठोस कॉलोनी, अस्पताल रोड से होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में पहुंची छात्र छात्राओं ने कई नारे लगाए। पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, धरती बचाओ, जीवन बचाओ, स्वच्छ भारत, प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को जड़ से मिटाना है। जल का संरक्षण, धरती का संरक्षण। जल है तो कल है, पृथ्वी हम सबका घर है, इसकी सुरक्षा हम सब पर है आदि नारे लगाए। विद्यालय के एनसीसी के एनएनओ श्री अजय नौटियाल ने भैया बहनों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमें स्वच्छ परिवेश में रहना चाहिए और स्वच्छ परिवेश में रहने के लिए औरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जी सर, ये पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है क्योंकि 22 तारीख को अपने विद्यालय में छुट्टी है। इसकी वजह से इस रैली को हम आज निकाल रहे हैं। ये अपने पृथ्वी को बचाने के लिए एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए और साथ में जल के संरक्षण के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। सर, हम अपने क्षेत्र में ये जागरूकता लाना चाहते हैं कि जो है प्लास्टिक है और जो है जल का महत्व कितना है और पर्यावरण का जिस प्रकार से आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पर्यावरण कम होते जा रहा है। दिन प्रतिदिन पानी की जो मात्रा है वो अशुद्ध होते जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र को जागरूक करने के लिए सर हम इस रैली का आयोजन किया है और ये रैली जो है जी सर, ये पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है क्योंकि 22 तारीख को अपने विद्यालय में छुट्टी है। इसकी वजह से इस रैली को हम आज निकाल रहे हैं। ये अपने पृथ्वी को बचाने के लिए एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए और अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत चल रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण में मौके पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी बारीकियां बताईं। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि हर चुनाव में डिफरेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें। इस चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यह अन्य चुनाव से ज्यादा समझने योग्य है। साथ ही कहा कि मत पार्टी को एक बार बंद करने तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बेकाबू होकर सुरक्षा रेलिंग को तोड़ा। हादसे के बाद बस को मची चीख पुकार, यात्री हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बरेली डिपो की रोडवेज बस बरेली से दिल्ली जा रही थी। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला है। उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षा सत्र शुरू होने के 18 दिन बाद भी मुफ्त किताबें नहीं मिली। ऐसे हालात में शिक्षकों को एनसीईआरटी की वेबसाइट देखकर पढ़ाने की सलाह दी गई है। सरकारी और अशासकीय स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा सूत्र शुरू होने पर 1 अप्रैल से मुफ्त किताबें मिलनी चाहिए थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते ऐसा हो न सका। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 11 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें मिलनी थी। नियमानुसार 1 अप्रैल तक किताबें मिल जानी चाहिए थी। वहीं अब इस मामले पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द बच्चों को किताबें मुहैया कराने की सरकार से मांग की है। प्रदेश का और देश का कि शिक्षा व्यवस्था जो सुदृढ़ होने की बात मंचों से बड़े बड़े नेता करते नजर आते हैं, लेकिन सेशन शुरू हो चुका है, नया सत्र शुरू हो चुका है और आज दिन तक भी किताबें पठन पाठन की विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आज की फिर खबर आई है कि वेबसाइट से पढ़ाएंगे शिक्षक। वेबसाइट से कितना पढ़ा जा सकता है और कितना पढ़ाया जा सकता है वो सबको विदित है। फिर तो शिक्षकों की ज़रूरत ही क्या है, बच्चे खुद ही वेबसाइट पर चले जाएं और वहाँ से जो भी सवाल जवाब है वो कर लें। तो ऐसे में कितना सजग, कितना जागरूक, कितना गंभीर हमारा शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्रदेश का है। लक्सर में न्याय विभाग ने जेएम न्यायिक मजिस्ट्रेट के खाली पद श्रीनगर में रही तैनात महिला सिविल जज चंद्रश्वरी सिंह को लक्सर भेज दिया है। उन्होंने लक्सर पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद सिविल बार एसोसिएशन के बार सभागार में समारोह आयोजित किया गया। उनका स्वागत किया गया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय व सचिव ने स्वागत समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित व्यक्ति को समय पर न्याय मिल जाए तो उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, लेकिन इसके लिए बार व बेंच दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता सहदीप सिंह ने वकीलों पर न्याय
पिछले एक सप्ताह से लक्सर के व्यापारियों ने लक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। पिछले 4 दिन पहले इस आंदोलन को और मजबूती से चलाए जाने के लिए किसान यूनियन पटेल व उत्तराखंड किसान मोर्चा किसान यूनियन तोमर व्यापार मंडल व कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया था और संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई थी। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक किसान यूनियन पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष कीरत सिंह को बनाया गया था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सूखी बैटरी, गीली बैटरी, इन्वर्टर व मयूरी की बैटरी, सोलर पैनल आदि उचित मूल्य पर मिलती हैं। फुरकान अली, मोबाइल नंबर 8057861021, पता है अलीपुर चौपला, नेशनल हाईवे निकट सीओ ऑफिस, प्रथमा बैंक, नाईपुरा रोड, गजरौला, जिला अमरोहा।